नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, अपने रोज़ाना मंडी भाव में तेज़ी मंदी क्या कुछ है, उसी विषय पे चर्चा करते हैं और आज भी उसी विषय पे चर्चा करेंगे। जो साथी लाइव वीडियो में शामिल होना चाहते हैं वो मेरे एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिस पे अपने रोज़ाना शाम को 9 बजे लाइव आते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ क्लिक कर आप जुड़ सकते हैं और अपने जो भी तेज़ी मंदी के सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। जिस मंडी के भाव पूछना चाहते हैं मंडी के भाव पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हालांकि आप यहीं भी कमेंट कर सकते हैं और अपनी मंडी के भाव पूछ सकते हैं। जिन मंडियों का हम आपको भाव नहीं बताते हैं तो आप अपनी मंडी का नाम हमें बताएं, ताकि आपको आने वाले समय में आपकी मंडियों के भाव भी उपलब्ध करवाए जा सके। और जिन फसलों की तेज़ी मंदी आपको जाननी है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में उन पे भी हम तेज़ी मंदी की चर्चा संबंधित है आंकड़े एकत्रित करें और आपको बता सकूँ। तो साथियों, मैं संदीप बिश्नोई कॉटन सिटी सूरतगढ़ से हूँ। कॉटन की मुख्य रूप से अपने इस वीडियो में कॉटन और सरसों को लेकर चर्चा करते हैं कि भाई कॉटन, सरसों, सोयाबीन, धनिया, जीरा इत्यादि के क्या भाव हैं और क्या भाव रहने की संभावना है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जौ और गेहूँ दोनों एक इंटरेस्टिंग फसल है और दोनों पे तेज़ी मंदी का सब किसानों का हालांकि रुझान है, जिनके यहाँ बुआई की हुई है या जिनके यहाँ अभी स्टोर है। तो आज के साथियों, अगर अपने बात करें मंडी भाव की, तो आज के जो मंडी भाव, आज किसी प्रकार की कोई बड़ी तेज़ी मंदी किसी भी फसल में नहीं रही है। आने वाले समय की बात करूं तो साथियों, एनसीडेक्स में अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन में 1 तारीख से 200 रुपये तक डाउन देखने को अपने को मिलने की संभावना है। हालांकि आज यूएस कॉटन डाउन बोल रहा है, एनसीडेक्स 600 रुपये प्लस बोल रहा है, यानी कि रुई में 600 रुपये भारतीय बाजार तेज बोल रहा है और एनसीडेक्स डाउन बोल रहा है। तो कौन सी फसल के क्या भाव रहेंगे उसी पे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के मंडी भाव बता दूं। शुरुआत कर लेता हूं मैं अपने मंडी भाव अपने शहर कॉटन सिटी सूरतगढ़ से। तो साथियों, कॉटन सिटी सूरतगढ़ की बात करूं तो सरसों बिकी है 6,432 रुपये, जो बिके आपका 2791 रुपये, तारामीरा 5,000 रुपये और चना बिके 4,800 रुपये। अगली मंडी की बात करूँ तो साथियों, संग्रिया मंडी है अगली। संग्रिया मंडी में आपका ग्वार बिका है उच्चतम में 5200 रुपये, सरसों 6450 रुपये, जो 2600 रुपये। और अगली मंडी अबोर मंडी की बात करूं तो ग्वार आपका बिका जी 5750 रुपये, सरसों 6900 रुपये और जो 2670 रुपये। नौर मंडी की बात करूं तो सरसों 6325 रुपये और मोठ की बात करूं 7500 रुपये, चना 4920, तारामीरा 5235, ग्वार 6021 रुपये, गेहूँ 2140 रुपये, जो 2919 रुपये और भूरा तिल 8870, जेड ब्लैक काला तिल 11,000 रुपये और सफ़ेद है 9540 रुपये। टोंक मंडी में सरसों बिकी है 7225 रुपये, निवाई में 7200 रुपये, गोलूवाड़ा में 41 लेब की सरसों बिकी है 6521 रुपये और आदमपुर मंडी में आज ग्वार बिका है 5975 रुपये। उसके बाद सादुलपुर मंडी की बात करूँ तो ग्वार 6060 रुपये, चना 4875 रुपये, मूंग 6500, मोट 6500, बाजरा 2075, गेहूँ 2200 और सरसों 6375 रुपये बिकी है। पीलीभंगा मंडी की बात करूँ तो साथियों, पीलीभंगा में आज नरमा 12,000 रुपये, सरसों 6351 रुपये, धान 3761 रुपये 11-21 वैरायटी, तारामीरा 5025 और ग्वार 5225 रुपये। रावड़ा मंडी की बात करूँ तो सरसों बिकी आपकी 6,605 रुपये, ग्वार 5860 रुपये, जो 2650 रुपये और चना 4,840 रुपये। एलनाबाद मंडी की बात करूं तो नरमा 11,100 रुपये, देसी कपास 8100 रुपये, ग्वार 6,000 रुपये, सरसों 6575 रुपये, चना 4650, जो 2850, तारामीरा 5300 रुपये। रायसनगर की बात करूं तो गेहूँ 2,000 रुपये, जो 2910 रुपये, मूंग 6,925 रुपये, चना 4,925 रुपये, सरसों 6,553 रुपये। गंगानगर मंडी की बात करूं तो नरमा 11,700 रुपये, मूंग 6,957, नई सरसों 6,621, नया चना 4,851, पुराना ग्वार 5,960 और नया 5,965 रुपये और गेहूँ 2141 रुपये। गोलवाला मंडी में 41 लेब की सरसों 6521 रुपये और 38 लेब की सरसों, ऑल ओवर की बात करूं तो 38 लेब की सरसों आज की तारीख में बिकी है 6150
39 की 6225, 40 लेब की 6300, 41 लेब की 6400, 42 लेब की 6500 और 43 लेब की 6600 रुपये। गंगानगर में आज जो 2028 रुपये और सरसों 45 लेब की 6531 रुपये बिकी है। जोधपुर मंडी में ग्वार 6330, गोंद 12125, कौरमा 5151 और चूरी 3700 रुपये। टोंक मंडी में सरसों 7225, निवाई में 7200 रुपये, जयपुर कंडीशन 7200 रुपये। तो आज के थे मंडी भाव ये। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई आने वाले समय में तेजी मंदी क्या कुछ रहेगी। तो हालांकि साथियों कॉटन की फसल को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 तारीख को 200 रुपये आपका बाज़ार भाव मंदे रहने की संभावना है। यानी कि एनसीडेक्स में जो सौदे हो रहे हैं वो 1 तारीख को नए सौदे होंगे और 1 तारीख के बाद चेंजिंग हो जाती है। तो जिन साथियों को एनसीडेक्स का नॉलेज है उनको सबको पता ही है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मेरे अनुमान से 200 रुपये इस महीने एनसीडेक्स में डाउन रहने की संभावना है। और अगर अपने बात करें यूएस कॉटन की, तो यूएस कॉटन भी साथियों भी वर्तमान समय में डाउन बोल रहा है और आने वाले समय में अगर तेज़ी मंदी रहती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन अब वर्तमान जो स्थिति है यूएस कॉटन की, अब साथियों रात के 10:58 है और 137.19 पे है यूएस कॉटन, यानी कि 102.65 माइनस में चल रहा है, 1.90% माइनस में चल रहा है। और यही अगर स्थिति रही तो सुबह बाज़ार भाव आपका और मंदा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि अपना भारतीय बाज़ार तेज़ बोल रहा है आज पूरे दिन में। तो भारतीय बाज़ार सबसे महत्वपूर्ण है अपने किसान भाइयों के लिए वर्तमान समय में, क्योंकि भारतीय बाज़ार ही अगर इतना ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आज बंद हुआ है तो उम्मीद करेंगे सुबह अगर इसी तेज़ी के साथ खुलता है तो यूएस कॉटन में भी तेज़ी आएगी और नरमे के बाज़ार भाव डाउन रहने की संभावनाएँ भी कम है। तो एनसीडेक्स के अनुसार अगर अपने साथियों चर्चा करें तो 600 रुपये आज तेज़ में कॉटन बंद हुआ है अपना, यानी कि 85% तेज़ में हुआ है बंद, सॉरी 142% तेज़ में बंद है और 42,970 रुपये रुई के भाव रहे हैं एनसीडेक्स के अनुसार। तो इसके अनुसार हम चर्चा करें तो तेज़ी बढ़ सकती है, यूएस कॉटन के अनुसार चर्चा करें तो मंदी बढ़ सकती है। कुल मिला के बात यह है कि साथियों सुबह ना ही तो बाज़ार मंदा रहने की संभावना है ना ही तेज़ रहने की संभावना है, लेकिन 200 रुपये डाउन होने की संभावना ज़रूर है। वो 200 रुपये की अगर मैं बात करूँ तो एनसीडेक्स के अनुसार रुई के भाव में 200 रुपये डाउन होने की संभावना है। अब अगर बात करें साथियों सरसों की, क्योंकि बहुत से किसान साथी पूछते हैं कि भाई सरसों का तेज़ी मंदी आगे क्या संभावना है। साथियों सरसों में आगे तेज़ी बढ़ सकती है, लेकिन लंबे टाइम बाद जाके लंबी तेज़ी बढ़ने की संभावना है। तत्काल में सरसों में तेज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी तेज़ी बढ़ेगी, फिर वापस पुनः डाउन होगा, तो स्थिति बाज़ार भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सुबह 9 बजे वाले वीडियो में लेटेस्ट मंडी भाव भी मिल सके। अब जीरे की बात करूँ तो जीरे में और धनिये में दोनों में साथियों तेज़ी है, और ग्वार की बात करूँ तो ग्वार में भी तेज़ी है। सोयाबीन की बात करूँ तो सोयाबीन में तेज़ी है, यानी कि अगर सरसों में तेज़ी है तो सोयाबीन में भी तेज़ी रहेगी सरसों में, और उसके बाद रायडा और तारा मीरे में भी तेज़ी बढ़ने की संभावना है और इनमें फ़िलहाल तेज़ी भी बनी हुई है, लेकिन बड़ी तेज़ी मंदी नहीं है। और अगले महीने की बात करूं तो 1 तारीख को साथियों जैसे ही अपना एनसीडेक्स ओपन होगा उसके बाद इसका मार्केट क्या भाव रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, तो वो 9 बजे वाले 1 तारीख को वीडियो देखें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आने वाले समय में मंडी भाव क्या कुछ रह सकते हैं। तो 9 बजे वाली वीडियो में अगर सुबह वाले में नहीं मिलता है तो शाम वाली वीडियो में आपको पक्की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल से अधिक जानकारी के लिए। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय रहते हैं महत्वपूर्ण मंडी भाव भी की तेज़ी मंदी की रिपोर्ट भी मिलती रहे और आज के लेटेस्ट मंडी भाव भी क्या कुछ है। आपके मंडी के भाव अगर मैंने इस वीडियो में नहीं बताए हैं तो आप अपनी मंडी का नाम जरूर कमेंट में बताएं ताकि आपको आने वाले समय में आपकी मंडी भाव की भी उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। और जिन फसलों के बारे में आप तेज़ी मंदी जानना चाहते हैं उन फसलों के नाम भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आने वाले समय में आपकी फसलों के भी डाटा एनालिस्ट इकट्ठे किए जाएँ और उस पर विचार विमर्श करने के बाद आपको एक सुझाव दिया जाए कि तेज़ी मंदी क्या कुछ रह सकती है। हालांकि मैं कोई पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूँ जो कि आपको बता दूँ कि आने वाले समय में तेज़ी आएगी और वो वास्तव में 100% तेज़ी आ जाए। हो सकता है भाई वो ना भी आए, सिर्फ एक अंदाज़ा है, एक आइडिया है, और व्यापार आपने अपने नज़रिए से, अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से करना है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आज, और आपको वीडियो लाइक शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमियां रही हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं।
ताकि आने वाले समय में उन कमियों में सुधार किया जा सके और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो मिल सके। इसी के साथ ये वीडियो करता हूँ एंड और मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान, शुभ रात्रि साथियों।